हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज किया हुआ है। आज हम उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बेस जो न्यूमेरिकल भी रहते हैं आपके, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए मैं पहला न्यूमेरिकल आपको लिखा रहा हूँ। इस सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है टू रजिस्टर्स P and Q are nearly equal. Two resistors P and Q are nearly equal in a Wheatstone bridge arrangement, in a WH arrangement. हमने Wheatstone अरेंजमेंट को अरेंजमेंट आपने शॉर्ट में WH अरेंजमेंट लिख दिया, ठीक है। Wheatstone इतना बार कौन लिखता रहेगा बार बार, हमने ये लिख दिया। तो इसमें लिख देंगे द ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन आपके पास R इज इक्वल टू 500 ओम है, ठीक है। इफ P and Q are interchange, the bridge is balanced for R is equal to 505 ohm. What is value of X, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको देखिए पूरा लिखा दिया है। आप एक बार के लिए इसको रीडिंग करो जल्दी से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो रजिस्टर्स हैं P और Q हैं, नियरली इक्वल है व्हीटस्टोन अरेंजमेंट में, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ब्रिज बैलेंस रहता है कब, जब R आपका 500 ओम है। जब R आपके पास 500 ओम होता है तो ब्रिज बैलेंस रहता है। इफ P and Q आर इंटरचेंज, अगर P और Q को इंटरचेंज कर देते हैं तो ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट है वो 505 हो जाता है। X की वैल्यू पूछ रहा है, तो सोचो X क्या होगा। एक P, Q, R और S की बात करते हैं। यहाँ पे जो S है, S ना दे करके उन्होंने X दे दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, देखिए आपको P अपॉन Q इज इक्वल टू आप बोलेंगे R अपॉन S होता था ना, S की जगह पे X बोल दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोला उन्होंने, कहा जब P और Q को इंटरचेंज किया हुआ है। सेकेंड कंडीशन की बात वो करते हैं। सेकेंड कंडीशन कि P और Q को इंटरचेंज कर दिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन P, और यहां वैसे ही रहने दिया इसको R अपॉन X है। तो अभी इस कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन में आपकी जो R की वैल्यू है वो 500 है, ये 500 अपॉन X हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे उन्होंने बोला कि जब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो R की वैल्यू 505 हो जाती है अपॉन X, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपसे X की वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं इसकी सिंपल कैलकुलेशन पे जाऊं और मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो क्या होने वाला देखो, P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P हो जाएगा। यहाँ पे 500 अपॉन X इंटू 505 अपॉन X हो जाएगा। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो यहाँ क्या बचने वाला है आपके पास, 1 बच जाएगा। ऐसे लिख दीजिए इसको, 1 इज इक्वल टू 500 इंटू 505 अपॉन X स्क्वायर। तो यहाँ से X की वैल्यू आएगी तो रूट लग जाएगा, 500 इंटू 505। इसका जो स्क्वायर रूट सॉल्व करके आता है 502.5 ओम अप्रोक्सीमेटली। देखो 500 और 505 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली उनके बीच में रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 502.5 ओम रहेगा, ठीक है। 500 और 505 का स्क्वायर रूट, 500 का स्क्वायर रूट 500 रहेगा, 505 का 505 रहेगा। तो ना तो 500 है ना 505 है, तो जिनका स्क्वायर रूट रहेगा अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में रहेगा। तो कितना हो गया, 502.5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, कुछ नहीं करना है। दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, इस तरीके का रिलेशन आपको बना के दिया जाता है, ठीक है। प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को जितना शॉर्ट लिखने की कोशिश की जा सके उतना शॉर्ट लिखेंगे। हालांकि हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक आपसे सर्किट इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया हुआ है,
ठीक है। इस सर्किट के साथ आपको इन्होंने कुछ रजिस्टर्स जोड़ के दिए हुए हैं इस तरीके से, जैसे मैंने इस तरीके से आपको ये रजिस्टर्स यहां पे लगा के दिए हुए हैं। ये X है, ये 18 ओम है, यहाँ पे आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, और ये 2 ओम, ये 6 ओम, और आपके पास ये वाली जो ब्रांच है वो 3 ओम दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ X व्हेन no current flows through 5 ohm resistor। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला है नहीं, बहुत आसान सा इसका कैलकुलेशन रहेगा। आप देखिए पहले तो ये समझ के चलिए, एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में आपसे बोला जा रहा है, देखो आप सीधी सी बात है, बैटरी से करंट आएगा, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 5 ओम के पास भी जाना है, 6 ओम के पास भी जाना है, 18 ओम के पास भी जाना है। अब आपसे उसने क्वेश्चन किया कि आपको इस x की वैल्यू बतानी है उस कंडीशन के लिए जब 5 ओम वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपके दिमाग में बात आई कि हम सर्किट को जोड़ रहे हैं और सर्किट को जोड़ने के बावजूद किसी एक ब्रांच में करंट ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा कहाँ होता है। तो आपने दिमाग में आया आपके पढ़ने के बाद, आपने देखा था ऐसा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं और एक किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो फिर आपने कहा अच्छा अगर व्हीटस्टोन टाइप की कंडीशन बना रहा है तो व्हीटस्टोन की कंडीशन में होता है P/Q = R/S। तो आपने, अगर आपसे बोला जा रहा है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आपने जस्ट इमेजिन इसको किया, आपने बोला यार ये तो कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरीके का सर्किट बना सकता हूं, यहां X लगा दूं, यहां पे मैं 2 ओम को लगा देता हूं, ठीक है, और इधर मैं इसको 5 ओम को लगा दूं और 18 ओम इधर लगा देते हैं। इधर हमारे पास कौन है, इधर 18 ओम है, इधर हमारे पास 6 ओम है, और इधर हमारे पास X है, और इधर हमारे पास 2 ओम है, ठीक है। और ये बैटरी को मैं इधर बना दे रहा हूं, बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो रजिस्टर है 5 ओम है। अब मुझसे X पूछा गया तो मैंने इस तरीके का डायग्राम बना दिया। अब मुझे बोला जा रहा है कि 5 ओम वाले में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो बन रही है, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती थी P/Q = R/S। तो इससे पहले एक स्टेटमेंट आप लिख देंगे एज नो करंट फ्लोज थ्रू दी 5 ओम रजिस्टर, सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, it will satisfy the condition of balanced Wheatstone bridge, that is P/Q = R/S. So in this diagram P is what, this is X, X upon 18 is equal to 2/6। आपके पास 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आपके पास 6 ओम रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 1/3 रेशियो आएगा। वैसे भी आप अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आपके पास बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आगे देखते हैं इसको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता, इसमें मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। अगर मान लीजिए इस ब्रांच को, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं यहीं पे, मान लीजिए मुझे इसको ऑलरेडी 6 ओम दिया होता और बोला जाता कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा जरा ये बता दीजिए, या इस बैटरी से आने वाला करंट कितना होगा, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट, तो मैं सबसे पहले क्या करता, देखिए इस सर्किट को करने से पहले मुझे अगर इस तरीके के जब भी 4-5 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं तो मुझे सबसे पहले सोचना चाहिए व्हीटस्टोन के बारे में। तो मैंने व्हीटस्टोन के बारे में सोचा, लगाया यहाँ पे, तो मैंने देखा 6 बाई, इसको इस तरीके का अरेंजमेंट बना सकता हूँ, बना दिया। फिर मैंने देखा कि ये जब ये 6 ओम है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया। अभी इसको मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर 6, आपसे यहाँ पे बोला गया कि ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हम बना देते हैं, फाइंड I फ्रॉम बैटरी इन गिवन फिगर।
जो आपको फिगर गिवन है उस गिवन फिगर में से आपसे इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट निकल रहा है, उस करंट के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ से आने वाला जो करंट है, यहाँ पे मैं आई मार्क कर देता हूँ, आई की वैल्यू आपको बतानी है। ये सर्किट है। तो आप इसका थोड़ा सा रियलाइजेशन करने के लिए मैंने रजिस्टर को हटा के करंट इसलिए कर दिया क्योंकि रजिस्टेंस इस बार सिलेबस से हटा दिया है, तो क्वेश्चन वो करेंगे भी इस तरीके का, तो करंट पे बेस्ड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने जस्ट इसको ऐसे लगाया, इसको लगाने के बाद आपने देखा कि भाई, फिर आपने चेक किया कि ये और ये इन दोनों का रेशियो, आपने बोला कि भाई अगर मैं रेशियो निकालता हूँ इन ब्रांचेस का तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, और ये 1/3 है। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस एंड दैट इज 1/3। सो द गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड, गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड। फिर उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो there will be no current through the 5 ohm resistor, there will be no current through the 5 ohm resistor। तो ये इनएफेक्टिव हो जाएगा, ये काम करने वाला नहीं है, तो इस ब्रांच को हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये आप है ही नहीं आपके लिए। बच्चों इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तुम्हें कैसे पता चला? इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आप टोटल रजिस्टर की बात कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से करंट आ रहा है 6 ओम और 18 ओम एक साथ लगे हुए हैं, तो ये आपके सीरीज में हो गए, ठीक है। तो 6 + 18 ये हो गया आपका 24 ओम, और ये वाला जो है R डबल डैश 2 + 6 आपका कितना हो गया? 8 ओम हो गया, ठीक है। ये सीरीज में हो गया आपका, और ये भी आपका सीरीज में हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। इसको मैं करता हूं तो 1/8 प्लस 1/24, और एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा अभी इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 24, 8 3 = 24, और यहाँ 1 हो जाएगा 4/24, यानी कि 1/6। R आपके पास आ गया 6 ओम, ठीक है। फिर आपने ओम्स लॉ से पढ़ा था V = होता है IR, तो I = क्या होगा? V/R। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6। रेजिस्टेंस कितना है? 6। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। इसी सर्किट में सेम क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है PQRS wires PQRS have resistances is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 3 ohm। 4 वायर हैं PQRS, उनके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि अगर हमारे पास PQRS के पास इतना रेजिस्टेंसेस हमारे लगे हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस should be shunted with S so that bridge is balanced। अब कौन से ब्रिज की बात कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज की ही बात कर रहा है, ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, उसके बाद फिर हम लोग ये देखें कि निकालना क्या है। देखिए, आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे P लगा दो, यहाँ पे Q लगा दो, इधर R और इधर आपका S हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपने ये P, Q, R और S इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला गया? इनकी वैल्यू इसकी 2 ओम है, 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये आपका 3 ओम है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू 3 ओम दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपके पास ये वाली वैल्यू 3 ओम दे रखी है, तो ये तो भैया अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर ब्रिज को बैलेंस होना होगा तो क्या होना चाहिए? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम है, तो
तो अगर मैं यहाँ पे सीधे P अपॉन Q देखूंगा तो वो 2/2 आ जाएगा यानी कि 1, और अगर मैं R अपॉन S की बात करता हूँ तो 2/3 आ जाएगा। तो क्लियरली P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S। तो हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया। अब रजिस्टर कैसे लगाना है देखिए, पहले तो इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसको S को हम यहाँ पे PQRS की जगह इसको हटा करके मैं अब ABCD लिख देता हूँ। थोड़ा सा समझना ये, चलिए PQRS ही रहने दीजिए, PQRS की बात करते हैं। देखिए ये S क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ S so that bridge is balanced। अब समझना पहले थोड़ा सा, तो आप कहेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन S है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर 2 है इधर 2 है, भैया ये भी 2 था आपका, ये भी 2 था, ये 2 और ये आपके पास S है। ठीक है, तो S यहाँ पे 1 आ जाएगा और S की वैल्यू आपके पास 2 ओम आ जाएगी। अब वो कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अगर ये S जो है आपका 2 ओम होता तो ब्रिज बैलेंस होता, लेकिन आपको कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। 3 ओम रेजिस्टेंस, उसने कहा S का रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं ये ब्रिज बैलेंस हो जाए तो मुझे क्या करना है, S को 3 ओम से हटा करके 2 ओम कर दिया जाए। तो बच्चे सोचेंगे अच्छा बढ़िया है, 3 ओम को घटा करके सीधे क्या कर रखा है, माइनस कर देते हैं। 2 ओम माइनस 1 ओम, 3 ओम माइनस 1 ओम, उसने 2 ओम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता तुमसे कि कितना रेजिस्टेंस को कम करें कि वो बन जाएगा, आपके पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ऐसा पूछा जाता अगर कितना कम करना है, तो आपका आंसर होता कि भाई हम 1 ओम कम कर दें तो ये बन जाएगा बैलेंस। ऐसा पूछा नहीं है आपसे, उसने आपसे पूछा है कि आपके पास, इसको कोई बात नहीं, इसको 3 ओम रहने दो, इसके साथ एक रेजिस्टेंस को संट करना है, एक रेजिस्टेंस और लगाओ इसके साथ, और वो रेजिस्टर कितना होना चाहिए कि इसके पास ये फिर ये बैलेंस हो जाए। अब तुम जरा सा सोचना पहले, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितना सोचोगे पेपर में उतनी गलती होने की संभावना कम है। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट मैं कुछ करा रहा हूँ उसको आपने कर लिया, दिमाग नहीं लगाया, फिर पेपर में दिमाग लग जाता है कभी कभी, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं। जनरली वो किसी भी आपके टेस्ट में हो सकता है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में हो सकता है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो थोड़ा सा सोच लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सोचूं कि भाई 3 ओम रजिस्टर है, एक और रजिस्टर लगाना है, उसको मैंने कहा लेट स्मॉल r रेजिस्टेंस शुड बी शंटेड। अब इसकी शंटिंग करोगे तो जोड़ रहे हैं आप, कैसे जोड़ रहे हैं आपसे पूछा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कैसे जोड़ोगे, सीरीज जोड़ोगे कि पैरेलल जोड़ोगे, तो बच्चों आप सोचो, अगर ये रेजिस्टेंस स्मॉल r कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मानो इसको, ये 1 ओम है एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो अगर ये 3 ओम के साथ अब 1 ओम, आधा ओम, निगेटिव में तो होगा नहीं, होगी तो वैल्यू पॉजिटिव ही, तो कुछ भी लोगे तो आप 0.1 ओम ले लो। आप कहते हैं स्मॉल r सपोज 0.1 ओम है, तो अगर सीरीज में ऐड करोगे तो 3 में 0.1 ऐड करोगे तो 3.01 आंसर हो जाएगा ना। तो ये रेजिस्टेंस 3 से बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी, जबकि क्या है जो हमें पता है इसको बैलेंस करने के लिए 2 ओम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं सीरीज में तो उसको लगा नहीं सकता। अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो मुझे क्या पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको इसके साथ अगर मान लीजिए यहाँ R लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि चलिए ये ऐसे है, इसके साथ मैं R को सीरीज में लगा देता हूं। तो भाई तुमसे अगर कोई बोलेगा इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो तुम बोलोगे S प्लस R होगा। और S प्लस R में आप लोग क्या करने वाले हैं, S की जब आप बात करेंगे ये 3 ओम है और R मान लीजिए आपने कहा 0.1 भी बोलते तो 3.1 ओम होगा ना। तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 से ज्यादा होगा। कब होगा, अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अगर आप सीरीज में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। और अगर आप S के साथ आप R को पैरेलल में लगा दो तो क्या पता कुछ काम बन जाए। तो यहाँ पे हम S ले लेते हैं और यहाँ पे R लेते हैं। अब सीरीज में ऐड होगा नहीं तो भाई ऑब्वियस ही बात है कैसे लग रहा होगा, पैरेलल में ही लग रहा होगा आपका। तो यहाँ पे मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया, ये S है और ये आपका हो गया कौन, R हो गया, ठीक है। ये S और ये R ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब देखिए लेट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल।
कनेक्टेड इन पैरेलल। तो होना क्या है, देखो इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस तुम्हें पता है 2 ओम आना चाहिए। रेजिस्टेंस इसका कितना आना चाहिए, या मैं इसको P अपॉन क्यू R अपॉन एस डैश कर देता हूँ। तो एस डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 ओम। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 2 ओम आना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखो 1 अपॉन एस डैश कह दो, और वो क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस ऐसे तो निकालोगे 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर कर लोगे आप। अब आपके पास 1 अपॉन एस, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, एस जो शुरू में आपका क्वेश्चन में गिवन था वो 3 ओम था, ठीक है। आर कितना गिवन है आपको, आर निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, एस डैश की वैल्यू 2 गिवन है। क्या हो जाएगा, देखो ये 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, 6 हो गया, और यहाँ 3 माइनस 2 यानी कि 1/6। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। इसका मीनिंग ये निकल के आ गया कि अगर इस 3 ओम के साथ एक रजिस्टर पैरेलल में लगा दूं 6 ओम का, तो फिर ये जो ब्रांच है ये फिर आपके साथ इसको बैलेंस कर देगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा कैसा कौन सा रेजिस्टेंस है, किस तरीके से। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि किस तरीके से जोड़ा जाए। अगर 1 मार्क्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे आपसे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके से जोड़ना चाहिए। तो आपको ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। सीरीज क्यों नहीं होगा, मैंने वो आपको डिस्कस कर दिया है। और कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कि सीरीज होगा या पैरेलल होगा, किस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है वो आप समझा सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। चलिए फिलहाल आपका इसका जो आंसर हो गया, दिस इज 6 ओम। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका यहां से 2 क्वेश्चंस हमारे एक साथ सॉल्व होंगे, ठीक है। दोनों जगहों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके एक साथ हम इसमें 2 आंसर्स निकाल रहे होंगे। एक आपको इस तरीके से इन्होंने इसको, चलिए थोड़ा साइड बना देते हैं। एक इस तरीके से हम 4 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, और एक रजिस्टर, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर, यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 रजिस्टर्स लगा दिए, ठीक है। और एक रजिस्टर आपने यहाँ लगा देना है और एक रजिस्टर आपने यहाँ लगा देना है। तो थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा इस टाइप का, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा था आपको, ठीक है। इस तरीके से इसके हमने नेमिंग कर दी। नेमिंग कर दिए क्या, ए बी और डी और सी कर रखे हैं। अब इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, इधर आपके पास 1 ओम, इधर आपके पास 5 ओम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और इधर आपके पास हो जाएगा इसको 4 ओम कर लेते हैं, इसको 5 ओम, तभी बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। ये बैलेंस होगा या नहीं होगा तो चलो देखेंगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आई, बस इतना ही लिख रहा है। कौन लिख रहा है, ये क्वेश्चन लिखा होता पूरा कि फाइंड द करंट फ्रॉम दी बैटरी इन दी गिवन सर्किट। इस सर्किट के अंदर आपको करंट निकालना है। तो भाई करंट निकालने के लिए मैं सोल्यूशन के पार्ट में जाता हूँ। सबसे पहले मैं सोचूं, देखो कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम कुछ काम क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं, टाइम बहुत कम रहता है, पेपर बहुत लेंदी रहता है करने के लिए। आप एक बार करेंगे फिर नहीं, गलत हो गया फिर दोबारा करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। आपको करना क्या है, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाना है। फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाऊं तो क्या बढ़ाने वाला हूं। तो अब होता क्या है, सारा का सारा दिमाग का डेवलपमेंट आपका इसी तरीके से हो रहा होता है। जब आप सोचना शुरू करते हैं हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो वही सब चीजें हमें बताती है। तो अभी देखिए आपको इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। तो आप देखोगे आपको V गिवन है और आपके पास V आपके पास गिवन है इस सर्किट के अंदर, और आप बात करते हैं I निकालना है आपको, ठीक है। और R की जब मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मेरे को इतने सारे दिए हुए हैं, इनसे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, ठीक है। तो मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R इज इक्वल टू V, सॉरी मुझे I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V गिवन है, अगर मुझे R पता चल जाए तो मैं इजीली करंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं भाई करंट को निकालने के लिए
रेजिस्टेंस को मुझे पहले निकालना है, तो मैं रेजिस्टेंसेस के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस मुझे दिए हुए हैं। अब इसमें मुझे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस हैं। जब 5 6 ऐसे आसपास रेजिस्टेंसेस होते हैं तो 1 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए कि कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। कहीं से किसी भी तरीके से आपके पास अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनने की आपको कंडीशन दिखाई दे रही है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए। तो इस सर्किट को हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए पॉइंट लगाया। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो सर्किट में, आपको सर्किट बनाना दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे आपने ए पॉइंट लिया हुआ है, ए दिख रहा है। ये ए पॉइंट का एक एंड बैटरी से जुड़ा हुआ है, आप इसको एक एंड को बैटरी से जोड़ दें। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। इसका एक एंड आपका बैटरी से हमने जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे निगेटिव एंड की बात करते हैं। तो निगेटिव एंड किससे जुड़ा हुआ है आपका, इधर आपका सी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सी बना दिया। पहले हम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए किसी पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है और बी पॉइंट आपका सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो कहीं यहाँ कहीं बी पॉइंट बना दिया, उस बी पॉइंट को ए से भी जोड़ना है और उसी बी पॉइंट को आपने सी से भी कनेक्ट करना है। ठीक है, ये दिख रहा होगा। फिर इस डी पॉइंट के बारे में जो सोचते हैं तो डी बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है आपका। तो यहां अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने डी पॉइंट बना दिया, दिस इज कनेक्टेड टू डी एंड डी इज कनेक्टेड टू सी। और फिर मैं देख रहा हूं कि ए और डी आपस में कनेक्टेड है। तो ये ए हो गया आपका, ये आपका ए डी हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ए और बी के बीच में कौन रेजिस्टेंस था, 1 ओम। और बी और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे 2 ओम है। ठीक है, ए और डी के बीच में आपका ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे 2 ओम लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ क्या है आपका, देखिए ये आपके पास 4 ओम है। तो आपने देखा, और ये वाला आपका जो ब्रांच है बी और डी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप इस सर्किट को जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, उस सर्किट को आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो फिर आपने बोला कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट इज, दिस इज द गिवन सर्किट एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ गिवन सर्किट। सो यू सेड दैट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ गिवन सर्किट इज दिस। ठीक है, दिस सर्किट लुक्स लाइक अ व्हीट स्टोन ब्रिज, looks like a wheat stone bridge. Now we are going to check whether it is a balanced wheat stone bridge or not. हम इसके बारे में चेक करना चाहते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। उससे क्या होगा, अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है, इनइफेक्टिव होगी, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम P अपॉन Q के बारे में देखें तो ये 1/2, P आपके पास 1 और ये 2, और R अपॉन एस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया आपका P अपॉन Q किसके इक्वल है, R अपॉन एस के, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो P अपॉन Q आपका R अपॉन एस के इक्वल हो गया एंड दैट इज 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन ब्रिज है या ये जो सर्किट गिवन है आपको, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज अ बैलेंस्ड WH ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज है। तो क्या होने वाला, सो ब्रांच BD विल बी इनइफेक्टिव, विल बी इनइफेक्टिव। इसका मतलब हो गया कि ये ब्रांच आपकी बिल्कुल भी काम करने वाली है नहीं। तो आप इसको इस तरीके से सोचें तो ऐसे हटा दें। अब ऐसे आप कोई अपनी कॉपी में सुपरमैन तो हो नहीं जैसे हटा दोगे इसको। इसके लिए नया सर्किट बनाना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो आप नया सर्किट बनाए। सीखते वक्त तो कम से कम ऐसा करो, बाद में चाहे फिर हम कुछ भी कर लें चल जाता है। तो इस ब्रांच अगर ये हट गई तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। और ये वाले भी आपस में, ये भी ब्रांच हट गई तो ये भी आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। और इसके साथ हमने एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी हमें दी हुई थी 4 वोल्ट की, यहाँ भी लिखा हुआ 4 वोल्ट अभी भी है। ये देखिए इसकी कितनी है, 1 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपके पास 2 ओम और ये आपके पास 4 ओम है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। ये भी आपस में सीरीज में। तो इनका इफेक्टिव जो रिजल्टेंट है उसको मैं बोल देता हूँ, सपोज R' बोल देते हैं। तो R' कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम, तो ये कितना हो गया, 3 ओम। सीरीज में आप डायरेक्ट ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी दोनों एक ही ब्रांच से लगे तो ये दोनों भी सीरीज में। इनका रिजल्टेंट R" हो जाएगा। तो वो कितना होगा, 2 + 4, वो भी हो जाएगा आपका 6 ओम। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R'
प्लस 1/r डबल टेस्ट, तो क्या होगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम 3 2 जा 6 और ये आपके पास 3/6 यानी कि 1/2। तो 1/2 आने का मतलब हो गया आपके पास r जो है रिजल्टेंट जो है इसका वो है r इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की, कितना रेजिस्टेंस है 2, इसका मतलब बैटरी से जो निकलने वाला करंट होगा वो आपके पास यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आनंद आ रहा होगा। और टाइम बहुत रहता है बच्चों, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि सीखते चले जाना है, सीखते चले जाना है, और जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं उनको सॉल्व करते रहिए। और एक बार आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो उसका आइडिया होता है आपको, आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया होगा। जैसे अभी आपने देखा तो आपके पास एक विजन आ गया कि इस तरीके के 5 रजिस्टर्स अगर लगे हैं उनको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया। तो कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे एक आइडिया रह जाए। और जो थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो प्रीवियसली पूछा जाता है उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट में रहते हैं तो आपको उसको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वो सीरीज भी आपको देखते रहनी है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि आजकल आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ। फिर से एक बार ड्राइंग में धोखा दे दिया, देखो इसको क्यों ना पहले बना लिया जाए। रजिस्टर्स को इसमें हम लोग तब भी कोशिश करेंगे कि बाद में ऐड कर दें। ठीक है, इस तरीके का एक सर्किट बनाया हुआ है हमने, हमारे पास ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास सी है, और अब इन ब्रांचों में आपके पास यहाँ पे ऐसे रजिस्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको देख लिया पूरा का पूरा। हर ब्रांच के साथ आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास आर इस तरीके से आपका, इसको पॉइंट हम बी बोल दे रहे हैं, इसको हमने बोल दिया पॉइंट डी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपके पास इस तरीके से आर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट ए है, ये सी है, और इस तरीके से आपको दिखाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो सर्किट आपको गिवन है उसमें आपको बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। रेजिस्टेंस तो बहाना है, इसको व्हीटस्टोन को समझाना है। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ये एक्चुअली आपको व्हीटस्टोन समझाना चाह रहा है, रेजिस्टेंस इसने बहाना ले रखा है। फिर से देखो 1 2 3 4 5 के आसपास है, आइडिया है, सॉल्व किया हुआ है तो देखना पड़ेगा, पहले चेक कर लेते हैं कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो देखिए इसको बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आप डाल दो ए। ठीक है, ए पॉइंट से लाइन आ रही है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। फिर ए पॉइंट से जाने वाली दो जो लाइनें जा रही हैं, एक यहाँ है और एक आपके पास यहाँ है। ठीक है, इसके साथ एक जो लाइन जुड़ी है वो है आपकी बी और एक है आपकी डी, और यहाँ भी आर, यहाँ भी आर है। ठीक है, अब इस बी को देखो, ये बी इस तरीके से जुड़ा हुआ है सी से, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग बना देते हैं यहाँ पे सी, ये वाली लाइन आपकी ये सी आ गई। ठीक है, सी से कौन जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, और आप उसी सी से उसी तरीके से देखें तो डी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये सर्किट बना दिया, और बी और डी आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ पे देखिए बी और डी इस ब्रांच से जुड़े हुए हैं। देखिए ये यहाँ सब आपके पास ये जितने भी रजिस्टर्स मैंने बना रखे हैं ये सारे के सारे आपके पास आ रहे हैं। तो बस अब क्वेश्चन चेक करोगे। सबसे पहले अभी व्हीटस्टोन टाइप का बन गया आपके पास, जो ब्रिज दिख रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। पहला काम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म बनाना, दूसरा काम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है उसको चेक करना। तो इसको चेक करने के लिए वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट, तो आप करोगे पी अपॉन क्यू की बात करेंगे, और आर अपॉन आर आ जाएगा, वो 1 होगा, और आर अपॉन एस की बात करते हैं
तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कोई बात नहीं, समझने के लिए ले लो 1। तो क्या मतलब हुआ कि P अपॉन Q जो है वो किसके इक्वल है, R अपॉन S के इक्वल है। दैट इज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट इज ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड ब्रिज है तो क्या होने वाला है, सबको पता है कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये ब्रांच जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। ब्रांच कौन सी, ब्रांच BD विल बी इनइफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रांच बिल्कुल भी काम करने वाली है नहीं, तो आपके पास ये ब्रांच हट जाएगी। तो इसका जो सर्किट बन जाएगा, तीसरा सर्किट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास A हो जाएगा, ये पॉइंट आपके पास C हो जाएगा, ये R, ये R, ये R और ये R। तो इन दोनों का RR कितना हो जाएगा, 2R, और इसका भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो रिजल्टेंट को R रिजल्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट तो कितना होगा, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ लिख देते हैं। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे 1/r, रिजल्टेंट की बात करते हैं तो 1/2r प्लस 1/2r, ये हट जाएगी ना, ब्रांच हट गई, तो ये R और R सीरीज में हो गई, ये भी सीरीज में, तो R और R कितना हो गया, 2R, और ये वाला R और ये भी कितना हो गया, 2R, तो 2/2R हो गया, यानी कि 1/r। तो R रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल R। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा आपके पास। आपने देखा रिजल्टेंट आपके पास निकल के आ रहा है 2। तो इस तरीके के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में इसी टाइप का और करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसका टाइप अलग है, आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने इसी टाइप के क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, और अप्रॉक्सीमेटली आपका क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको करा दिया है। इसके लिए आपको उसी फॉर्म में एक पहले एक आप ऐसे ट्राइंगल बना लो पहले उसी फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से आपने एक पहले इसको ट्राइंगल को ड्रॉ कर देना है। फिर इसके बाद इसने आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, यहाँ एक आपके पास 6 वोल्ट बैटरी लगा दी गई है। 6 वोल्ट बैटरी के साथ एक आपका यहाँ पे रजिस्टर लगा रखा है 2.4 ओम का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक X ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे आपके पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, और इसके अलावा जो बाकी की ब्रांचेस बच गई हैं उनमें 2 ओम, यहाँ पे हमने 3 ओम, और इधर हमने लगा दिया है 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड x, ठीक है। गिवन डायग्राम जो है उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, और उसके बाद हम आपसे इसमें पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपको करंट को बताना है कि आपके पास जो बैटरी से निकलने वाला करंट है वो कितना होगा, या टोटल जो करंट होगा सर्किट का, फाइंड x एंड I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आपने करंट को I बोल दिया। तो इस तरीके से इसको दिया हुआ है। अब इसकी जो नेमिंग की है, आपको इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, और इसको बोल दिया है C। इस तरीके से आपको OABC करके दिया हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा कि द रेजिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X एंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो होता क्या है कि अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक किरचॉफ लॉ रहता है। किरचॉफ लॉ भी हम लोग हमारा एप्लीकेबल रहता है। लेकिन किरचॉफ लॉ लगाने से पहले मेरा मानना यह है कि एक बार आप सोच लें कि अगर वही 4 से 5 रेजिस्टेंस के आसपास होते हैं तो सोच लेना चाहिए कि बीटस्टोन है, और बीटस्टोन है कि या नहीं है। तो अभी इसी तरीके का हमने थोड़ा सा क्वेश्चन किया हुआ था, और हमने वहाँ पे देखा, चेक किया हुआ था कि वो बीटस्टोन बन रहा था या बीटस्टोन नहीं बन रहा था। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करें, इस सर्किट को चेक कर लेते हैं कि इसमें बीटस्टोन बनने वाली कोई बात है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखिए बी पॉइंट को लगा लीजिए। यहाँ पे बी पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि ये बैटरी से लगा हुआ पॉइंट है आपका। इस बी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और ये बी पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। बैटरी के नेगेटिव एंड यहाँ पे 2.4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये बी पॉइंट की मैंने बात कर ली।
फिर बी पॉइंट किससे लगा हुआ है, इधर ए पॉइंट से लगा हुआ है, इधर ओ पॉइंट से। तो बी पॉइंट जो है हमारा, इसके साथ एक इधर ए पॉइंट लगा दो और बी के साथ ही दूसरा इधर ओ पॉइंट लगा दो, ठीक है। फिर ए के बारे में देखते हैं। ए लगा हुआ है आपका सी से, ए आपके साथ एक पॉइंट सी है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और सी का जो एक, अच्छा चलिए सी ओ से भी जुड़ा हुआ है आपके पास, इधर देखिए आप सी ओ से भी जुड़ा हुआ है, और सी आपके पास ये बैटरी के ये वाले रेजिस्टेंस से लगा हुआ है, ये 2.4 ओम वाले के साथ, और ये 6 वोल्ट हो गया। और ए और ओ के बीच में देखते हैं, ए और ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, और ये 3 ओम है आपके पास, और ये वैल्यू है एक्स की। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसा बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। क्या किया, बैटरी को रेफरेंस देते हुए बना लेते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है बी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी के पॉजिटिव एंड को बी से जोड़ा, फिर बी जो कनेक्टेड है ओ और ए से, तो बी से ओ को कनेक्ट कर दिया, ए को कनेक्ट कर दिया। ए किससे कनेक्टेड था, सी से, ए से सी कनेक्ट कर दिया है। फिर सी किससे कनेक्टेड था, ओ से, सी को एक ओ से कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो सी जो था कनेक्टेड था ये 2.4 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए बैटरी के नेगेटिव एंड से, तो सी बैटरी ये 2.4 ओम से होते हुए बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ गया है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं, आपके पास इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये जो आपको x निकालना है, ठीक हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन में एक लाइन आप इसमें और लिख लो, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्टकट करने के मूड में था, होगा नहीं। तो लिख दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सर्किट, एक लाइन लिखना क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच AO। आपको दिया रहेगा कि ब्रांच AO में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब जब अगर क्वेश्चन में इस तरीके का हिंट दिया रहेगा कि ब्रांच AO में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वैसे मेरा दिमाग लग गया कि भाई ऐसा तो वहीं होता है, कहाँ, व्हीटस्टोन में। अब बार बार अब एक क्या चीज का ध्यान देना, मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं हर समय एक ही बात बोल रहा हूँ कि बच्चों व्हीटस्टोन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो व्हीटस्टोन है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक छोटा सा की पॉइंट चल रहा होता है किसी भी टॉपिक में। जैसे कि आपने मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज पढ़ी होगी तो वहां देखा होगा, वैसे ही व्हीटस्टोन के बारे में पढ़ा, व्हीटस्टोन में कुछ है ही नहीं। व्हीटस्टोन अगर आप पूरा आप दावा करते हैं किसी को कि मुझे पूरा व्हीटस्टोन आता है, और आपको 0 पॉइंट नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करना, यही नहीं पता है तो बात ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही पता है तो आपको व्हीटस्टोन आता है। आपको पता है कि भाई व्हीटस्टोन ने कोई बड़ा काम किया हुआ नहीं है, एक छोटा सा काम है कि ब्रिज में करंट फ्लो कर, ब्रिज के डायगोनल पार्ट में करंट नहीं फ्लो करने वाली है। कब, जब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, या फिर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब करंट फ्लो नहीं होगा। बाकी सारी कंडीशंस में करंट फ्लो होगा, सिर्फ एक ये मैजिकल कंडीशन है जहां पे करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो इतना ही पता होना उसमें, बाकी तो ठीक है, लिखना है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, प्रूफ करना है, वो सब तो पार्ट हो गए, बट जो फिजिक्स या कॉन्सेप्ट उसके पीछे लग रहा है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको ये दिया हुआ है, आपसे बोला सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे, नो करंट फ्लोज थ्रू AO, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। क्या होता है आपका, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज P कौन है आपके पास 2, Q कौन है 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और X कितना हो जाएगा आपके पास 6 ओम। तो आपके पास ये आ गया है 6 ओम रेजिस्टेंस। इस सर्किट में आप इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपका 6 ओम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आप 6 ओम बना सकते हैं। अब आपको देखो करंट बतानी है, तो फिर वही ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। I पूछ रहा है तो भाई I कैसे निकलेगा, V अपॉन R, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकल के आ जाए। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बोल दिया ये ब्रांच तो कोई काम ही की नहीं है, ये कह रही मैं ना रही किसी काम की, तो भाई तो काम की नहीं है तो लेके क्यों चलेंगे, छोड़ो इसको, हटाओ, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हम ऐसा सर्किट फिर से बना सकते हैं इसका, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर ही रहे हैं। आपने इस तरीके से इसका सर्किट बना दिया, इसके साथ आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक रजिस्टर, इसको मत भूल जाना है, यहाँ पे 2 ओम है, इधर आपके पास 4 ओम है, और इधर 3 ओम है, इधर आपके पास 6 ओम है। तो ये कैसे हो जाएंगे सीरीज में, ये भी आपस में सीरीज में। तो इन दोनों को सम करोगे, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, इनका 6 ओम आ जाएगा, 2 और 4 6 ओम, ठीक है। इनका कितना हो जाएगा 9 ओम, ये 9 ओम हो जाएगा, ये आपका 6 ओम हो जाएगा।
फिर इन दोनों का अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं तो 1/9 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो 18 हो गया, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 5/18। तो R आपके पास आ गया है 18/5 ओम। बस उसके बाद आप, अच्छा 18/5 ओम, ये इन सब का सम करके आ रखा है, इनको इतने को सॉल्व करके आ रखा है, इसको अभी आप R डैश ही कह दो 18/5 ओम। फिर इसके साथ इसे भी तो ऐड करना है अभी, तो आपने क्या करना है, देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश प्लस 18/5, ये भी जुड़ा हुआ था ना, इसको भूल मत जाना, कहा था मैं खुद ही भूल गया था इसको भी। तो ये कितना है आपके पास 2.4, 18/5 प्लस 2.4, 18 प्लस 2.4 इंटू 5/5, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 18 प्लस 12/5 यानी कि 30/5 यानी कि 6 हो जाएगा आपके पास। तो आर आपके पास जो रिजल्टेंट आ गया इसका 6 ओम आ गया है, और आपके पास जो बैटरी गिवन है बच्चों वो कितनी गिवन है, वो भी 6 वोल्ट की बैटरी थी। आपने क्या करना है, ओम्स लॉ लगा देना है। हम ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 ये हो गया, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। हमने सॉल्व किए, और जितने बुक में क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आप और भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।